सय्यदिल मुरसलीन लकन नूर व बिकन नूर व अलैकन नूर व क़ब्ला कुल्ले नूर व बअदा कुल्ले नूर हक़्क़ल मुबीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुअ्मिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाए कायनात आमना के लाल लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्लाह के लफ्ज़े जिगर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ही लगाकर बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस में आने वालों जन्नती सुन्नी मुसलमानों, मेरी घड़ी में 12-11 बजने वाला है। जब मैं समझ रहा था 12 बज गया है और ऐसा शायरे हर दिल अजीज, शायरे हिंदो नेपाल, शायरे इस्लाम शहंशाह तरन्नुम हजरते अज़मत रजा भागलपुरी ने कादरी रंग चढ़ा दिया है कि लग रहा है मजमा में कि अभी 9 बज रहा है। तो हम तकरीर शुरू करें भाई। अरे बोला इधर देखो भाई, तकरीर शुरू करें हम। आपके जलसे का नाम है गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस। सारे इस्लाम अजमत भागलपुरी साहब, शहबाजपुरी साहब, आप लोग आज तकरीर सुनिए। हाँ तकरीर सुनिए भाई, गाली सुनिए ना। आप लोग तो डेली जलसा पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, नेपाल में पढ़ते हैं, बर्मा में पढ़ते हैं। मेरी दुआ है कि जल्दी आप लोग कुवैत में तकरीर सुनिए। गाली शरीफ पर कुछ देर मैं बोलना चाहता हूँ। कौन गौसे आज़म? कसो नाकस कि ये औकात और हैसियत नहीं है कि गौसे आज़म की तारीख बयान गौसे आज़म की सीरत बयान कर सके, गौसे आज़म की शान बयान कर सके। अरे गौसे आज़म तो वो गौसे आज़म है कि अभी माँ के पेट में और एक फकीर भीख लेने के लिए गौसे आज़म के घर में आया, और वो फकीर नहीं था, डाकू था, डाकू। नीयत खराब हो गई, सोचा कि औरत अकेले घर में है, मजबूर कर देता हूं और सारा माल लेकर चपट हो जाता।
लेकिन गौसे आजम माँ के पेट से देख रहे हैं कि आने वाले की नीयत खराब है, आने वाला लेने के लिए नहीं आया, मेरा घर साफ करने आया। कुछ ही देर के बाद एक शेर दौड़ा हुआ आता है और दहाड़ता है और उस डाकू को वही जमीन पर पटक देता है, डाकू मर जाता है। मां नहीं समझ सकी, वो सोची कि अल्लाह ने मदद भेजा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। लेकिन गौसे आजम जब बड़े हुए ना, कामी एक दिन मैंने आपको बचाया है। ए माँ, हर बेटे का हर बेटे पर एहसान है माँ का, मगर है मेरी माँ, मैं अब्दुल कादिर हूँ, कुछ एहसान मेरा है आप पर। कहे बेटा अब्दुल कादिर वो कैसे? का माँ याद कीजिए वो जमाना, वो तारीख जब किसी ने आप पर हमला कर दिया था। आप घर में अकेली थी, आपने 3 बार चिल्लाया मुझे बचाए अल्लाह, मुझे बना। तो एक शेर दौड़ा दौड़ा आया, उस आदमी पे हमला किया, आदमी मर गया। अब्दुल कादिर तू तो पेट में था, तुझे किसने बचाया? मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं शेर आकर तेरी हिफाजत किया। मेरी माँ, मुझे किसी ने बचाया नहीं, बताया नहीं, मैंने हिफाजत। एक दिन गौसे आजम आके माँ की गोद में मचलने लगे और अर्ज करने लगे कि माँ मुझे माफ कर दिया। कहा बेटा आज दिन भर तूने कोई गलती नहीं किया, माफ क्या कर दे? कहा गलती मैंने किया। फिर माँ ने कहा बेटा अब्दुल कादिर क्या गुनाह किया? कहा माँ एक बार आपको अंगूर खाने की ख्वाहिश हुई, बागीचे में टहलते टहलते आपकी नजर अंगूर के खोशों पर पड़ी, आपने हाथ को बढ़ाया, आपके पेट में दर्द हुआ, आप बैठ गए। हाँ बेटा अब्दुल कादिर ऐसा तो हुआ था जब तू पेट में था। ए माँ एक बार नहीं 3 बार हुआ था। कहे बेटा सही कह रहा। कहे मेरी माँ वो दर्द आपके पेट में मेरी वजह से हुआ, आपकी पेट में मैं जरूर था, मगर मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि अंगूर के खोशे में वो जहरीला है, आपकी अंगुलियों के पोरों को बढ़ाएंगे, वो आपको डंक मारेगा, आपको तकलीफ होगी। आपके पेट में मैं अंगड़ाई लेता था, आपको दर्द होता था, बैठ जाते हैं। फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, खानकाए पीर शरीफ। जसीपुर के जलसे में आने वालों, अलाउद्दीन अहमद कादरी को जवाब दो, जो गौसे आज़म माँ के पेट में रह करके माँ के पेट के अंदर से माँ को बचा सकते हैं, वो गौसे आज़म अपने मुरीदों को क्यों नहीं बचाएंगे? और जो गौसे आजम बगदाद में रह के मुरीदों को बचाएंगे, और जो गौसे आजम की औलाद से मुरीद हो जाए, उनकी खिदमत भी करे, उनके गम में शामिल भी रहे, उनको खिलाए पिलाए भी, और उनकी औलाद की जियारत भी करे, तो उसका आलम क्या होगा? बहुत अच्छा लाजवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु है पगड़ी वाला, है कमेटी वाला, है इधर बोला, सबको इधर बोला। तुम लोग को तकरीर सुनना चाहिए, नजराना तुम लोग देगा, तकरीर काहे नहीं सुनता? ठीक लग रहा आप लोग को? अरे बोलो ना भाई, ठीक लग रहा है? तो गौस पाक का कोई दीवाना मजमे में है जो उठ के नारा लगा सकता है?
सुभान अल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए। जब आपको अच्छा लगे, दिल बाग बाग हो जाए, तो बात दिल में लग जाए तो तड़प के बोल दिया। सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह जितने तेरे महबूब के नाम पर हाथ उठाए हैं उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। इतने उलमा बैठे हैं, सबको पूछ लीजिए, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। और मैं आते ही दो दुआ दे चुका हूँ, एक मदीने जाने के लिए, बगदाद शरीफ जाने के लिए। और अल्लाह का करम है, गौस का फैजान है, ये फकीर कादरी को मेरे नबी ने भी बुलाया है, मेरे गौस ने भी बुलाया है। तो बात मानिएगा तब दुआ मिलेगी। अरे आप जो हाथ उठाया वो जाएगा बगदाद की नहीं। अरे बोलो, मेरे नबी की हदीस पर यकीन है भाई, अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल करता है। जिसने हाथ उठाया वो बगदाद जाएगा कि नहीं? और जो लोग नहीं उठाया वो फंसा कि नहीं, कैसे जाएगा? जब उठाया नहीं तब तो एक चांस हम दे दें। अरे भाई चांस दे दें। सब लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, इन सबों को बगदाद शरीफ का मुसाफिर बना दे। तब क्या करें हम? अब मेहंदी भाई को फिर कभी चांस लेना होगा, है ना? माइक वाले बाबू, माइक अच्छा बज रहा है मगर ताकत बहुत लग रही, थोड़ा इसको सुधारो। गौसे आज़म आम पीर का नाम नहीं है, गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर का नाम। गौसे आज़म पीरों के पीर, मीरों के मीर का नाम है। गौसे आज़म पैदाइशी वली का नाम। उस गौस का मर्तबा कौन बयान? हाफिज नहीं बयान कर पाएगा, कारी नहीं बयान कर पाएगा, मौलाना नहीं बयान कर पाएगा, आलिम नहीं बयान कर पाएगा, मुफ्ती नहीं बयान कर सकेगा, मुहद्दिस नहीं बयान कर सकेगा, मुफक्किर नहीं बयान कर सकेगा, मुतक़्क़िक़ नहीं बयान कर सकेगा। बयान करने के लिए मुहद्दिस और आलिम भी होना चाहिए, और बयान करने वाला सच्चा आशिक रसूल भी होना चाहिए। गौस पाक का मर्तबा हम किसी हजरत से नहीं पूछेंगे। गौस पाक का मर्तबा किसी हजरत से नहीं पूछेंगे, आला हजरत से पूछेंगे। ए आला हजरत, आप बताइए गौस का मर्तबा क्या है? और हुजूर सदरुल शरिया मुसन्निफ बहारे शरिया हुजूर अमजद अली अलैहि रहमत और रिज़वान फरमाते हैं, जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सुल्तान होता है। जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का बादशाह होता है। गोया के अहमद रज़ा आला हजरत भी है, मुहद्दिस भी है, मुहक्किक भी है, और अपने जमाने के वलियों का सुल्तान भी है। तो जमाने का वलियों का सुल्तान कह रहा है, गौसे आज़म के बारे में पूछते हो, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, वाह वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। गौसे आज़म वो हैं जिनके तलवों से औलिया कराम अपनी। गौस का मर्तबा वो कि जो अल्लाह के वली गौस के तलवों से आंखें मले। जब ये शेर सामने आया,
सुनिए जुमले को सुनिए। ए सरकारे आला हजरत गौस का मर्तबा हो कि अल्लाह के वली गौस की आंखों से तलवा मले तो गौस की असमतें बताओ, गौस की शौकतें बताओ, गौस की रिफातें बताओ, गौस के मरातिब और दर्जे बताओ। तो आला हजरत आगे कलम लिखते हैं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। उलमा किराम बैठे एक जुमला बोलने जा रहे हैं। अगर आपके जसीपुर या बालेश्वर के इलाके में किसी मस्जिद का इमाम चला जाए और मस्जिद में इमाम की जरूरत आवे तो इनसे आप नकीब साहब से राब्ता करेंगे कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। हजरत अलहाज लियाकत मेहंदी साहब किबला से राब्ता करेंगे कि नहीं? हजरत अब्दुल दयान साहब किबला से आप राब्ता करेंगे कि नहीं? मुझसे राब्ता करेंगे कि नहीं? हजरत शायर इस्लाम कारी शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी से राब्ता करेंगे ना? क्यों? कि हजरत अच्छा इमाम चाहिए, जामे मस्जिद है तो हम लोगों के दिमाग में जितना इमाम होगा सबका ख्याल आएगा कि बालेश्वर भेजना, जामे मस्जिद भेजना है, आलिम अच्छा हो, कारी अच्छा हो, हाफिज अच्छा हो, तकवा अच्छा हो, सब अच्छे अच्छों का ख्याल दिमाग में आएगा। अरे बोलो भाई, जो मैं समझाना चाहता हूँ समझोगे तब दिल बाग बाग हो जाएगा। बोलिए ख्याल आएगा कि नहीं? आप किसी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर आपसे कहे कि आपको ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज मेरे पास नहीं, गार्जियन घबराएगा कि नहीं? आप घबराएंगे कि नहीं? और घबरा के डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर साहब तब कहाँ जाना होगा? कटक। कहाँ जाना होगा? भुवनेश्वर। कहाँ जाना होगा? भेलोर। कहाँ जाना होगा? कलकत्ता। डॉक्टर साहब से आप कहेंगे मशवरा दीजिए कहाँ जाए, तो आपके बीमारी के लिहाज से डॉक्टर के दिमाग में जितना डॉक्टर होगा, जितना डॉक्टर और जितना बड़ा बड़ा, सबका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा? और अगर आप इंजीनियर को बुलावे, इंजीनियर से बोले कि ऐसा नक्शा बना कर दो कि पूरे जसीपुर में किसी का मकान इस नक्शे का नहीं हो, तो वो इंजीनियर कहेगा मैं तो ऐसा नक्शा बना कर नहीं दे सकता। तो वो आप कहोगे कि ऐसा इंजीनियर हमें दो, चाहे वो कोलकाता का हो, चाहे भागलपुर का हो, चाहे वो पुरुलिया का हो, चाहे भुवनेश्वर का हो या कहीं का हो, ऐसा नक्शा मुझे चाहिए जो नक्शे का मकान पूरे जसीपुर में किसी का नहीं होगा। तो उस इंजीनियर के दिमाग में जितना इंजीनियर होगा सबका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अब शहबाज नूरी हो, अजमत भागलपुरी हो, नकीबे सदार बहार हो, मौलाना तैयाल हो, हाजी लियाकत मेहंदी हो, यह तमाम उलमा की दुआ लेकर फकीर कादरी एक जुमला बोलने जा रहा है। अहमद रजा मुजद्दिद आज़म आला हजरत ने जब कलम उठाया होगा और ये मिसरा लिखा होगा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, तो इंजीनियर का ख्याल नहीं आया होगा, डॉक्टर का ख्याल नहीं आया होगा, प्रोफेसर का ख्याल नहीं आया होगा, इमाम का ख्याल नहीं आया होगा, आलिम का ख्याल नहीं आया होगा, मुहद्दिस का ख्याल नहीं आया होगा। इसलिए वलियों का सरदार गौसे आज़म है। तो वली के जितने विभाग होंगे सारा विभाग का वली आया होगा। आला हजरत के दिमाग में कोई आया होगा तो सैयद सलार मसूद गासी आया होगा, कोई आया होगा तो मखदूमे का छोछा आया होगा, कोई आया होगा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन आया होगा, कोई आया होगा तो हमीदुद्दीन आया होगा, कोई आया होगा तो ताजुद्दीन नागौरी आया होगा, कोई आया होगा तो अलाउल हक भी आया होगा। अरे कोई आया होगा तो आताए रसूल ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का तस्वुर आया होगा। और वली का सारा विभाग अपने दिमाग में रखते आला हजरत ने फरमाया, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म
फैजान हुजूर रिजवान होदा कादरी खानकाए पीर शरीफ खानकाए पीर शरीफ गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। एक बात और समझाते हैं, एक और उसके बाद तकरीर शुरू। गौसे आजम ने बगदाद शरीफ में जज्ब के आलम में अरे पीर के इश्क में बैठे हैं ना, तो इश्क का जुमला सुनिए ना, ये तसव्वुफ का जुमला। जज्ब के आलम में गौसे आजम आए और फरमाए कि मेरा कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर, और जो वली जहां जहां था अल्लाह ने सबके कानों तक आवाज पहुंचा दिया। लेकिन वही आवाज जब हिंदुस्तान आई और फरमाया बगदाद में कौन पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे झीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हिंद का राजा हम सब का खाजा अताए रसूल खाजा मोइनुद्दीन खुरासान के जंगल में महबे इबादत थे, सलाम फेरा तो खाजा ने अर्ज किया ए गौसे आज़म आपका कदम मेरे गर्दन पे नहीं, मोइनुद्दीन अपने सर पर और अपनी आंखों पे रखने के लिए तैयार है। मेरे ख्वाजा ने जब कहा कि कादिर पीर दस्तगीर आपका कदम मोइनुद्दीन गर्दन पे नहीं सर पे रखेगा और अपनी आंखों पे रखेगा, जवाब क्या मिला मालूम है? बगदाद से गौसे आजम ने जवाब दिया मोइनुद्दीन अगर तेरे दिल में मेरे लिए इसी मोहब्बत है तो जाओ मैं तुझे हिंदुस्तान का राजा बनाता हूँ, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का राजा बनाता हूँ। उड़ीसा वालों जस्सीपुर के जलसे में आने वालों और अपने पीर पे दिलो जान से निछावर होने वालों, एक जुमला बोलने जा रहा हूँ उसको संभालिएगा, जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। हम लोग हमारे पास मोबाइल है, कहाँ गया मोबाइल? मोबाइल है, आप लोग के पास भी मोबाइल है? बोलो ना भाई। अभी मैं यहाँ आने से पहले घर में फोन किया, पूछा तबीयत कैसी है, बच्चे कैसे हैं, माँ कैसी है, बोला सब खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? हम बोले आज हिंदुस्तान के अलग एरिया में है, खिड़की खोलते हैं तो सिर्फ मछली और तालाब नजर आ रहा है। बोला किधर चले गए हैं? हमने हम जिक्र रसूल के सदके में गौस पाक के करम से आ गए हैं, तुम्हारा खानदान यहाँ ने क्या करे? बोलो भाई गलत बोल रहे हैं? हाँ सही है कि नहीं? कहाँ भागलपुर चंदन कटोरिया के मौलाना अजमत भागलपुरी और कहाँ मौलाना कादरी जिला गिरिडीह जमुआ का, क्या जरूरत थी जसीपुर में? और हम लोग को कौन बोला था? ना यहाँ ससुराल है, ना मामा घर है, ना खाला घर है, ना दोस्त घर है, किसी का घर है नहीं ना। लेकिन आप लोगों ने इसलिए बुलाया है कि हमारे दिल में भी गौस का इश्क है और आने वाला भी गौसे आजम का आशिक है। इसी निस्बत से बुलाया ना भाई, यही निस्बत है ना। तो मोबाइल से हमने घर बात किया, आप लोग बात करते हो दिल्ली बम्बई कलकत्ता हरियाणा कटक भुवनेश्वर पुरी मजबूरी चाहे जस्सी से जो हो जितनी दूरी कौन से मत करते हैं बात ना भाई। हमरे सामने झारखंड कई जगह प्रोग्राम हजरत के लिए बात किए कि लियाकत मेहंदी साहब बात हो रही है, तो यहाँ बात करने के लिए मोबाइल में टावर होना जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो भाई, बैलेंस है, बैटरी में चार्ज है, मोबाइल में भी चार्ज है और टावर नहीं, बात होगी? अरे बोलो भाई बात होगी? और टावर है, बैलेंस नहीं है, बात होगी? नहीं होगी। और बैलेंस भी है, टावर भी है,
बैटरी में चार्ज नहीं। अरे बोलो भाई, बात होगी तो मोबाइल से बात होने के लिए 3 चीजें जरूरी, टावर होना जरूरी, बैटरी में चार्ज होना जरूरी, मोबाइल में बैलेंस होना जरूरी, तब एक जगह से दूसरी जगह बात होगी। बोलो सही या गलत? अब समझ गए तो मेरा जुमला सुनिए। आज सदियां गुजर गई, गौस ने कहा बगदाद से मेरा कदम तमाम अल्लाह की वलियों की गर्दन पर। ना मोबाइल था, ना टावर था, ना बैटरी थी, ना चार्ज था, तो आवाज देने वाला बगदाद में दे रहा है, सुनने वाला अजमेर में सुन रहा है। कौन टावर था, कौन मोबाइल था? तो मुझसे सुनो, बैटरी थी, कादरी बैटरी, और टावर था मदीने वाला, और करम था परवरदिगार का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, ज़िक्रे गौसे आज़म, ज़िक्रे गौसे आज़म। हज़रत रिज़वानुल हुदा, हज़रत फैज़ानुल हुदा, शाकिरी दुल्हा, कमरी दुल्हा, फैज़ानी दुल्हा, ऐसनी दुल्हा। नारे तकबीर। ए जसीपुर वाला, और माइक खराब कर दियो, जरा जाब आवाज बढ़ायो। ए जसीपुर के मुसलमानों, अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है कि तुम्हें दामन मिला है तो किसी और का दामन नहीं मिला। दामन मिला है तो औलादे गौसे आज़म का मिला। हिंदुस्तान में मैं सफर करता हूँ, हमारे सारे इस्लाम सारे मौलाना अजमत भागलपुरी करते हैं, शाहबाज साहब किबला कलकत्तवी करते हैं, अलहाज लियाकत मेहंदी साहब किबला करते हैं, हजरत करते हैं। हम लोग इलाके में जाते हैं, पूरा मुल्क जाते हैं, देखते हैं कि जितने पीर से मोहब्बत उड़ीसा के मुसलमान करता है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। और आपकी खुशहाली, आपके चेहरे में चमक की रंग, आपकी औलादें जो खुश हैं, अल्लाह खुश है, मदीने वाले मुस्तफा खुश है कि जो मेरी औलाद से खुश रहेगा मैं उसकी औलाद को खुश करता रहूंगा। एक बात याद रखें, हुजूर सैयदी सनदी अशाह सैयद रिजवानुल हुदा कादरी रहमतुल रिजवान की आप या उनके वालिद के मुरीद है ना भाई। और हम लोगों के बीच हजरत रहे 60-62 साल तक, और हजरत चले गए तो छोड़ के नहीं गए हैं, हम लोगों को इम्तिहान में डाल के गए कि जब तक मैं रहा। हजरत चले गए तो हम लोग को छोड़ के नहीं गए हैं, इम्तिहान में डाल के गए कि मेरे मानने वालों, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मुरीदों, मैं जब तक रहा तुम मुझसे मोहब्बत करते रहे। मैं इशारा किया, मेरे इशारों पे तू दिन भर पूरा महीना वक्त मेरे लिए देते रहे। मैं जा रहा हूँ और अपने लख्ते जिगर को तेरे बीच छोड़ रहा हूँ। वो देखना चाहिए। और मैंने तारीखी जुमला जलसे में बोलना शुरू किया है कि जिस पीर का बेटा और जिस आलिम का बेटा अगर आलिम नहीं है वो कौम के लिए सच्चा पीर नहीं है। आपका पीर गया है तो कोई आम बेटा छोड़कर नहीं गया है, अपने वक्त का मुफ्ती छोड़कर गया है, मिसबाही छोड़कर गया है, और पूरे फैजान देकर सरापा पीरे तरीक़त फैजानुल हुदा के शक्ल में लेके गया कि जो उनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे नाना मुस्तफा
से मोहब्बत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मौलाए कायनात, शहजादे रसूल, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या हुआ? हमसे बोलो, डायरेक्ट कांटेक्ट करो। माइक पर मैं हूं ना भाई, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बोलो, मैं सारा मामला हल करता हूं। जी लगा के बोल दीजिए। गौसे आजम के वालिदे गिरामी का नाम सैयद शाह अबू साले जंगी दोस्त। गौसे आजम की माँ का नाम सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बचपने में गौसे आजम के वालिद इंतकाल कर गए। गौसे आजम दो भाई थे। ये भाई, ये बोलो ना भाई, सब लोग बोले ये भाई। 80 दिनार का तरका छोड़कर बाप गए, माँ ने 2 हिस्सा किया। 40 एक बेटे के लिए, 40 एक बेटे के लिए। बचपने में हज के मौके पर जब गौसे आजम घर से बाहर निकले ना, तो क्या देख रहे हैं कि मैं मीना में हूँ, मुजदलफा में हूँ, खाने खुदा का तवाफ कर रहा हूँ। दौड़ कर आए माँ से कहा, माँ मैं ऐसा ऐसा देखता हूँ। कहा बेटा तू अल्लाह का प्यारा बंदा है। तो माँ से कहा, बेटा अब्दुल कादिर ने, माँ मैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। उस वक्त इल्म का कलकला 2 जगह पे, एक निशापुर में और एक बगदाद में। गौसे आजम ने बगदाद को पसंद फरमाया। माँ ने कहा, जा बेटा मगर तेरे हिस्से की 40 दिनार ये है, इसको लेते जा, पढ़ाई में काम देगा, खाने में काम देगा। गौसे आजम की माँ ने सदरी में सिल दिया, सुदरी पिन्हा गौसे आजम चल दिए। बीच काफिला में डकैतों ने लूट लिया। जाते जाते माँ ने गौसे आजम से कहा,